नमस्कार, मैं आरपी गुर्जर आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगा मैथ। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स हैं वो 20K से ज़्यादा हो गए हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें मैथ पढ़ा दीजिएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि इतनी रिक्वेस्ट के बाद कम से कम मैं उनको पढ़ा तो सकता ही हूँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ। लेकिन वो तब कंटिन्यू रखूँगा अगर जो लगभग 100 से ऊपर स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट भेज चुके हैं कि सर हमें मैथ पढ़ा दीजिएगा। तो मैं उन 100 स्टूडेंटों को ये बोलना चाहूँगा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके कहने पे, लेकिन आपको मेरे साथ एक काम करना होगा। इस वीडियो को ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला वीडियो रहेगा। 0 लेवल से पढ़ाऊँगा और हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। सभी ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं 2023, 22, 21 3 साल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा। और मैं पढ़ाने का एक नया तरीका लाया हूं, यानी टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। पैटर्न टाइप में भी सब पैटर्न डिवाइड करूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स दोगे मुझे, मेरे सब्सक्राइब बढ़वाओगे, मेरे लाइक्स और शेयर करोगे वीडियो को, यानी मेरे से ज़्यादा स्टूडेंट को कनेक्ट करोगे, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, आपके कहने पे पढ़ा रहा हूँ। आप जानते हो कि आप कितनी बार रिक्वेस्ट किए हो, उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट पूरा करना। अगर आपने अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इतना टाइम आपके लिए लगा रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए अपना थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ना आपका पैसा बर्बाद होता है, ना आपका समय बर्बाद होता है। और लाइक तो जरूर करोगे, मुझे उम्मीद है वीडियो को, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिएगा, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको अगर नोट्स की भी ज़रूरत है, बहुत से स्टूडेंट को मैं नोट्स भेज भी चुका हूं। अगर आपको भी नोट्स की ज़रूरत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग 20K से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जिसका नाम है SSC CGL लवर, SSC CGL लवर 3। इस पे लगभग 20K से ऊपर फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा, चाहे आपके इंग्लिश के नोट्स हो, रीजनिंग के नोट्स हो, जीके जीएस के नोट्स हो। स्पेशल मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं SSC CGL के लिए। लेकिन यही पैटर्न किसमें होता है, बैंक में अर्थमेटिक आता है, एडवांस नहीं आता है बैंक में, ये बात ध्यान रखना। रेलवे में भी ज़्यादातर जो टॉपिक है वो मिलते हैं। तो अब मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, मैं सीधा अपने टॉपिक पे चल रहा हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनमें किन बातों का ध्यान रखना है। इस टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले वो टॉपिक पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो पहला अपना जो पॉइंट है, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। जो अपना पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो पहला पॉइंट है वो है कि अगर आपको प्रश्न में जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपको दिख जाए मैन, क्या दिख जाए मैन, दूसरा टेलीफोन पोल, तीसरा पोस्ट बॉक्स, अगर ये सब आपको प्रश्न में दिखाई दे, पहला पॉइंट आपको अपना टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें पहला पॉइंट है कि मैन, टेलीफोन पोल, पोस्ट बॉक्स अगर आपको प्रश्न में दिख जाए तो वहां पे उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ ये कितनी माननी है, 0 माननी है। ये पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर आप चाहो तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली समझते रहो। यानी अगर प्रश्न में मैन, टेलीफोन पोल, पोस्ट बॉक्स ये प्रश्न में दिख जाए तो आपको वहां पे इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी माननी है, 0 माननी है। लेकिन आपको मालूम है कि 0 किन की नहीं माननी है, वो मैं बता रहा हूं। अगर आपको दिख जाए टनल, प्रश्न में टनल दिख जाए, ब्रिज दिख जाए, ब्रिज दिख जाए या प्लेटफॉर्म दिख जाए, अगर ये आपको प्रश्न में दिखाई दे तो इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 0
नहीं माननी है। इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, विड्थ होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, चौड़ाई होगी। पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आता है कि हमें प्रश्नों को किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है कई बार, और कई बार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट को भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहे तो मैं बहुत जल्दी ही आपका सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरे इस पे भी लगभग 8 के सब्सक्राइब है। मैं एक डिजिटल बोर्ड के एडजस्ट कर रहा हूं, लेकिन आप अच्छा सपोर्ट करोगे तभी मैं कर पाऊंगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए डिजिटल बोर्ड ले आऊं, ठीक है। तो देखिएगा सेकंड पॉइंट, आपको किलोमीटर पर हावर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, पहली बात। सेकंड बात, आपको मान लीजिए चेंज करना पड़े मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में, तो आपको क्या करना है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि मैं आपको ज्यादा गहराई में ना ले जाऊंगा, क्योंकि गहराई में जाने से क्या होता है, वो जो हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता है जिसमें लिखना होता है, उसमें जाना पड़ता है। यहाँ पे उससे कंफ्यूज हो गए कि ये इतना ज्यादा याद करना पड़ेगा। मैं आपको वो बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल वो ही। वैसे रटवाओ नहीं गा कि आप ये भी इसमें ऐसे ये आया, ये ऐसे आया, वो सब नहीं कराऊंगा। मैं सीधा बताऊंगा कि किलोमीटर पर हावर को अगर आपको चेंज करना हो, तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। लेकिन आपको मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना हो, किलोमीटर में, यानी ज्यादा में चेंज करना है तो ऊपर ज्यादा आएगा 18/5। इससे अगर गुना कर दोगे मीटर पर सेकंड को 18/5 से, तो किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी क्वेश्चनों पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बातें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ये बता रहा हूं। तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 2 पॉइंट आपको ध्यान हो गया। मैं अगर आप चाहोगे अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो मैं एक बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा। वैसे मेरा व्हाट्सएप चैनल है जो आपको मैं लिंक भेजूंगा, उससे ज्वाइन हो जाना। और टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिसपे आपको इनकी पीडीएफ भेजा करूंगा, जो मैं नोट्स आपको लिखना नहीं पड़े, यहां से आप केवल समझ ही सकें, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल या रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। इस पेन में स्याही खत्म हो चुकी है, स्टार्टिंग करने से पहले ही स्याही खत्म हो गई, ये तो गलत बात है ना। मैं स्याही डालना भूल गया, मेरे पास दूसरा पेन है। दूसरा पेन देखिएगा, ये हो गया रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या होता है, अगर 2 रेलगाड़ी हैं वो एक दिशा में चल रही है, यानी कोई रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी भी जयपुर से दिल्ली चल रही है, तो उनकी जो चाल होंगी ना वो माइनस होंगी। समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए चाल माइनस होंगी, ठीक। लेकिन एक दिल्ली से जयपुर आ रही है, दूसरी ट्रेन जयपुर से दिल्ली चल रही है, यानी विपरीत दिशा है, तो उनकी चाल क्या होंगी, विपरीत दिशा के लिए। अपोजिट डायरेक्शन के लिए, यूनिफॉर्म डायरेक्शन के लिए तो चाल माइनस होंगी, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए चाल क्या होंगी, प्लस होंगी। ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना है। अब आपको एक लास्ट एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, फिर मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूं। लास्ट फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा। आज मैं केवल आपको टाइप 1 कराऊंगा, टाइप 2 मैं आपको शाम को क्लास लिया करूंगा। शाम को 5 बजे लगभग 1 से 2 घंटे की क्लास होगी लगभग। बहुत जल्दी कोर्स कराऊंगा, क्योंकि 2 घंटे में भी खुद भी तैयारी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं खुद तैयारी कर रहा हूं इसलिए, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो लोग मुझे फॉलो कर रखें, और मेरे 20K से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, वो शेयर भी करते हैं, इसलिए मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना। तो मैं सोचा कि ये लोग इतना मेरे लिए कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी इनके लिए कुछ करूँ ना, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो लास्ट जो फॉर्मूला है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में
एक ही फॉर्मूला लगता है, वो क्या है, चाल इक्वल टू, या स्पीड बोल सकते हो इसे, दूरी अपॉन, दूरी को डिस्टेंस बोल सकते हो, समय। लगभग जो अपनी भाषा होगी वो बाइलैंग्वेज होगी, इंग्लिश और हिंदी होगी। कहीं कहीं पे ना भी हो तो आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं दोनों लिखूंगा। ये हो गया, ठीक है। और वैसे भी मैथ में भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो तो इतना तो आप जानते होंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चाल क्या है, स्पीड, दूरी अपॉन समय। यहां तक आपको उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब मैं सीधा चलता हूं क्वेश्चन पे, सीधा किस पे चलता हूं, क्वेश्चन पे। आपको लग रहा होगा कि बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि मैं जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा तो जो लो स्टूडेंट हैं, बिल्कुल जो कम जानते हैं मैथ को, वो भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं मैथ में कुछ नहीं जानता, बहुत वीक हूं, तो वो स्पीड से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं उनको भी साथ लेके चल रहा हूं। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन मैं सीट दूंगा, एक बुकलेट दूंगा आपको, पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 72 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। चेंज करो या बदलो, ये अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे अभी स्टार्टिंग है, वैसे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ मिलेगा, यानी मैं ऐसे एडिटिंग करूंगा कि क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने एक अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं करता हूं, 72 को 5/18 से क्या कर दिया मैंने, गुना कर दिया। तो कितनी बार कटा, 4 बार, और आंसर कितना निकल के आया, 20 मीटर पर सेकंड। ये अपना क्या है, आंसर है। चेंज करना आ गया। छोटे एग्जाम में भी चेंज कराता है, लेकिन नहीं भी कराता है तो हमें बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि हम बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने चेंज कर दिया कि 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और वो एक फोन बूथ, इसका मतलब होता है कि वो एक टेलीफोन फोन को पार कर रही है और 15 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। ये अपनी बुकलेट का सेकंड क्वेश्चन होगा कि एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और वो एक फोन बूथ को, यानी टेलीफोन पोल को पार कर रही है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई या ट्रेन लंबाई। तो मैंने जो पहला पॉइंट लिखवाया था वो लिखवाया था कि अगर आपको क्वेश्चन में मेन आदमी, टेलीफोन पोल या फोन बूथ और इसके अलावा पोस्ट बॉक्स मिल जाए तो आपको क्या करना है, इनकी जो लंबाई चौड़ाई है, विड्थ है, वो 0 माननी। तो इसकी तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यानी 15 सेकंड में दूरी याद करेंगे हम, और जो ये दूरी निकलेगी वो ही किसकी दूरी होगी, रेलगाड़ी की होगी, क्योंकि फोन बूथ की तो इसमें 0 है ना, तो वो दूरी नहीं जुड़ेगी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला भी मैंने एक फॉर्मूला बताया, चाल इक्वल टू, यहां पे अभी लिखा था मैंने, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। अगर हम दूरी का फॉर्मूला यहां से निकालेंगे
तो दूरी का फॉर्मूला होगा चाल इंटू समय, यानी चाल की और समय की गुणा कर दो। लेकिन यहां पे समय क्या है, 15 सेकंड है। तो मैंने बताया था कि या तो मीटर के साथ सेकंड रहता है, किलोमीटर के साथ हावर रहता है। तो हमें किलोमीटर को सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे सेकंड है तो मीटर में किलोमीटर को चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे। अभी मैंने बताया, पहले तो अभी बताया था कि यहाँ से चेंज किया तो 20 मीटर पर सेकंड आया था। अगेन मैं बता देता हूँ, 72 को 5/18 से गुना करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। और समय कितना है, 15 सेकंड गुना 15, तो यहाँ से 300 मीटर निकल के आया। और ये ही हमारी रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई होगी। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। ये टाइप अपना पहला चल रहा है। पहला टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं। एक एक पॉइंट बताया है, एक एक फॉर्मूला आपको बताया है। और जब मैं इनकी पीडीएफ दूंगा, अपना रूटीन बनेगा एक तरीके से, क्योंकि ये तो पहला दिन है ना, तो रूटीन बनेगा तो हम बहुत जल्दी, बहुत ही डिजिटल फॉर्म में हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है और 1 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये थोड़ा सा अलग है, वही है, लेकिन इसमें जो प्लेटफॉर्म है ना, मैंने अभी बताया। एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर से ये अपना क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर से दौड़ रही है, 1 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में। सबसे पहला काम होगा किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। और मैंने बताया था कि अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करना होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, दूरी, लंबाई का मतलब होता है दूरी। तो ये दूरी किसकी आएगी, प्लेटफॉर्म को भी। मान लीजिए यहां पे हमें एक प्लेटफॉर्म है, और एक बार 1 मिनट समझना पड़ेगा एक बार। अगर समझ में आ गया ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका क्या है, प्लेटफॉर्म है। यहां से ये रेल आ रही है, तो 1 मिनट में ये रेल, ये दूरी भी चली, यहां पे गई, लेकिन इसको पार करेगी तो ये पिछला हिस्सा है ना, ये यहां पे जाएगा। यानी ये अपना जो ये चित्र है ना, ये कच्चा चित्र, ये यहां से ऐसे बनेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी निकल के आएगी। जब हम दूरी निकालेंगे चाल इंटू समय से, यानी टाइम इंटू स्पीड से, तो ये निकल के आएगी। और इसमें अगर ये प्लेटफॉर्म 500 माइनस कर देंगे तो इसको जीरो नहीं मानना है। मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि मेन, टेलीफोन पोल, पोस्ट बॉक्स की दूरी 0 होती है। प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज की दूरी, वो चौड़ाई 0 नहीं होती है। तो ये 0 तो नहीं मानेंगे। ये पूरी में से 500 अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। रेलगाड़ी, ट्रेन की जो लंबाई है वो निकल के आ जाएगी। तो देखिएगा 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, 72 को 2 बार चेंज कर दिया है, 72 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। अब चेंज मत करना, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करने का फायदा यही होता है कि आपको रट जाता है, स्पीड अपने आप बन जाती है। स्पीड कैसे बनती है, इसको करो सब 20, तो ये आ गया। ये क्या है, फॉर्मूला क्या है, हमें फॉर्मूला डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो 20 तो ये है ही, टाइम कितना है 60, तो ये कितना निकल के आया 1200 मीटर। 1200 मीटर, 1200 मीटर में अगर हम 500 मीटर निकाल दें तो ये 700 मीटर हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आज ओनली एक इंट्रोडक्टिव क्लास थी,
जो आपको बताया कि मैं क्या पढ़ाऊंगा और आपको क्या करना है। अगेन बता दूं कि आपको मैं आपको नोट्स भेजूंगा, अगर आप चाहिए तो मैसेज करना। आपको ओनली वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट करना है। इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे 10K कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 8K हैं, 2K आप आसानी से कंप्लीट करा दोगे। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पे 20K कंप्लीट है, 20K फॉलोअर्स कंप्लीट है। एक दूसरा इंस्टाग्राम है जिस पे 4K कंप्लीट है। तो आज तो मैं यही बताऊंगा कि मैं 2 घंटे की क्लास लिया करूँगा, शाम को 5 बजे के लगभग क्लास आएगी। तो आप जो भी मैथ पढ़ना चाहते हो और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो तो ज़रूर पढ़ेंगे, तो आप मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। सभी को इतनी देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।